नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। नजूल भूमि पर काबिज 1.5 लाख लोगों को जल्द राहत देने की तैयारी। बनाई जा रही फ्री होल्ड की नीति लाने को लेकर कसरत शुरू। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मां बाप और 2 बहनों की हत्या में बेटी भी गुनहगार, पति संग मिलकर अपनों के खून से रंगे हाथ। उत्तराखंड में नीट जेईई परीक्षा के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेसी, जगह जगह किया प्रदर्शन। दिल्ली तक पहुंची चैंपियन के विरोध की आग, भाजपा मुख्यालय पर आप का हल्ला बोल। उत्तराखंड में 31 तक 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़ में बारिश के आसार। उत्तराखंड में कोरोना पर चिंताजनक हुए हालात। 5 दिन से मिले 2748 संक्रमित, 39 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बढ़ेंगे खबरों में। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित वार्ता में किशोर उपाध्याय ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान की सभी कांग्रेस के सदस्यों से चर्चा की और कुमाऊं मंडल में भी भ्रमण किया, जिसके बाद लोगों को हो रही परेशानी से सरकार पर निशाना साधा। कोरोना से 4 धाम यात्रा प्रभावित हुई, जिससे गाड़ी व्यवसाय करने वालों को काफी समस्या हो रही है। सरोवर नगरी नैनीताल में एडीबी की तरफ से शहर की ऐतिहासिक इमारतों को संवारने की कवायद और तेज हो गई है। कुमाऊं आयुक्त अरविंद ह्यांकी ने सितंबर के आखिरी तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त अरविंद ह्यांकी ने एडीबी वित्त पोषित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म योजना के तहत ऐतिहासिक ब्रिटिश कालीन इमारतों, दुर्गालाल साह पुस्तकालय, डीएसए भवन, पालिका भवन, जूमलैंड में कराए जा रहे हैं जीर्णोद्धार और सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्य से बचे पुराने लकड़ी, लोहे और अन्य सामग्री को फेंका न जाए। पुरानी सामग्री को रीयूज कर इमारतों को कुमाऊनी लुक दिया जाए, ताकि नैनीताल आने वाले पर्यटक पहाड़ी संस्कृति की झलक देखने को मिले और वो कुमाऊनी संस्कृति से रूबरू हो सके। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे कॉन्ट्रैक्टर से गुणवत्ता युक्त सामग्री उपयोग करते हुए सितंबर अंत तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। पिछले दिनों में जब इंस्पेक्शन किया था, उस समय जहाँ जहाँ संभव था, जहाँ पे प्रोक्योरमेंट वगैरह अभी नहीं हुआ है, वहाँ मैंने काफ़ी चीज़ें चेंज करवाई। फॉर एग्जांपल अभी पीछे ट्रैक वगैरह बनने हैं उसके किनारे, तो वहाँ हम लोगों ने पहाड़ी शैली, पहाड़ का पत्थर, पहाड़ की लकड़ी, उनको कैसे प्रमोट किया जाए और पहाड़ी लोग कैसे उसमें रिफ्लेक्शन उसका आए, उसके लिए हम लोगों ने कई चेंजेस करवाए, उसके लिए वेरिएशन अप्रूव करवाए। वैसे ही किनारों की रेलिंग्स वगैरह में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जगह जगह पे लोहा ही लोहा न दिखाई दे। राजधानी देहरादून के रेस कोर्स में स्थित विधायक हॉस्टल में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के संबंध में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य संपत्ति के सचिव आर.के. सुधांशु को फोन पर निर्देशित किया, जिस पर राज्य संपत्ति विभाग के द्वारा तुरंत ही विधायक हॉस्टल में साफ सफाई संबंधित व्यवस्थाओं को दुरुस्त किए जाने की जानकारी दी। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई जानकारी के साथ ही आभार भी व्यक्त किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विधायक हॉस्टल का दौरा किया, जहां उन्होंने नाराजगी जताते हुए हॉस्टल को जल्द दुरुस्त करने के आदेश भी दिए। पिछले दिनों कुछ माननीय विधायक एमएलए हॉस्टल के अव्यवस्थाओं के बारे में, सुरक्षा के बारे में मुझसे मिले थे और इसके लिए मैंने सचिव राज्य संपत्ति आर.के. सुधांशु जी से मैंने कहा कि वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की व्यवस्थाओं को लेके बिल्कुल निश्चित रूप से उनकी चाक चौबंद करनी चाहिए। और बहुत मुझे खेद है इस बात का कि पिछले दिनों भी मेरे द्वारा कहा गया था, तो उसमें फिर कुछ लापरवाही हुई है और मैंने कहा है तुरंत इसको सुनिश्चित करें। रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य ये अपराध है, उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे हैं। माँ बाप और 2 बहनों की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि अपना ही खून शामिल है।
बेटी और दामाद ने जिस बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, उस जघन्य घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जरजोरू और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में यह कोई नई वारदात नहीं है, लेकिन ऐसी नृशंस घटनाएं कम ही सुनाई देती हैं। देखिए रिपोर्ट। रुद्रपुर में बड़ा जघन्य अपराध, माँ बाप और 2 बहनों की हत्या। हत्या में बेटी भी गुनहगार। पति संग मिलकर अपनों के खून से रंगे हाथ। जघन्य घटना ने रिश्तों को किया शर्मसार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। जितना जघन्य यह अपराध है, उससे भयानक इस वारदात को अंजाम देने वाले अपनों के मंसूबे हैं। माँ बाप और 2 बहनों की हत्या में किसी और का नहीं बल्कि अपना ही खून शामिल है। बेटी और दामाद ने जिस बेरहमी से माँ बाप और 2 बहनों की हत्या की, उस जघन्य घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया है। जर जोरू और जमीन के लिए अपराधों की दुनिया में ये कोई नई वारदात नहीं है, लेकिन ऐसी ही नृशंस घटनाएं कम ही सुनाई देती हैं। बता दें, बरेली के मीरगंज निवासी हीरालाल अपनी पत्नी हेमवती और 3 पुत्रियों लीलावती, पार्वती और दुर्गा के साथ उधम सिंह नगर के ट्रांजिट कैंप में मकान बनवा कर रहते थे। मीरगंज के ही नरेंद्र गंगवार ने 7 साल पहले लीलावती से प्रेम विवाह कर लिया और हीरालाल के ट्रांजिट कैंप स्थित आवास पर रहने लगा। – 2015 में कुछ अनबन होने के बाद हीरालाल ने नरेंद्र और लीलावती को घर से निकाल दिया। उसके बाद नरेंद्र ट्रांजिट कैंप में ही किराए के मकान में रहने लगा। पुलिस के मुताबिक उसी समय नरेंद्र और उसकी पत्नी ने योजना बनाई कि हीरालाल को परिवार समेत खत्म कर दिया जाए और बरेली के मीरगंज समेत ट्रांजिट कैंप की संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। योजना के मुताबिक नरेंद्र और लीलावती ने 1.5 साल पूर्व हीरालाल, हेमवती, पार्वती और दुर्गा को उनके घर में घुसकर मार दिया और उन्हीं के मकान में शव भी दफना दिया। कुछ दिन पूर्व दोनों ने बरेली के मीरगंज स्थित जमीन और मकान को अपने नाम कराने का प्रयास शुरू कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर रिश्तेदारों को शक हुआ। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। लाल जी थे, सन ऑफ नोनीलाल, पैगा नगरी मीरगंज के थे। ये अपनी पत्नी और 2 लड़कियों के साथ रहते थे। यहीं पे उनके सामने उनका एक दामाद था, नरेंद्र गंगवार रहता था। तो इस नरेंद्र गंगवार ने इनकी हत्या कर दी थी 20 अप्रैल 2019 को संपत्ति के लालच में, और उसके बाद इन चारों को मार करके उन्हीं के घर में गाड़ दिया था, ऊपर से सीमेंटेड कर दिया था। तो ये था इसका। इसके बाद ये अपना जब मीरगंज वहाँ चले गए, जो वहाँ इनकी ज़मीन थी, जो उसका बटाईदार था, उससे उसने कहा कि अब मुझे बटाई का पैसा मुझे दो, क्योंकि जो ससुर जी हैं वो मर गए हैं। और उसने कहा उनके और लोग कहाँ हैं, तो कहने का माता जी भी कहीं चली गई हैं और लड़कियां दोनों चली गई हैं। इसको उसको थोड़ा शक हुआ, तो उसने दुर्गा प्रसाद है उनका भी रिश्तेदार, उसको शक लेके वो यहाँ पे आए। तो जब यहाँ पता चला तो उनको पता चला कि 1.5 साल से तो वो है ही नहीं। तब तो उन्होंने थाने में रिपोर्ट करी, बताया। फिर इसको नरेंद्र सिंह को पकड़ा गया, पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि वो नरेंद्र सिंह और एक इसका किराएदार है विजय, उसके साथ मिलकर उन्होंने संपत्ति के लालच में इनकी हत्या कर दी। पुलिस ने जब नरेंद्र को पकड़ कर पूछताछ की तो उसने पूरा घटनाक्रम उगल दिया। पुलिस शवों को निकालने के लिए मकान के अंदर खुदाई करवा रही है। रुद्रपुर से के न्यूज के लिए साहिद खान की रिपोर्ट।
जहां पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है, तो वहीं भारत सरकार द्वारा इंजीनियरिंग व मेडिकल की प्रवेश परीक्षा कराने को लेकर कांग्रेस के द्वारा विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस परीक्षा के कारण छात्रों को स्वास्थ्य व परिवार के स्वास्थ्य को भारत सरकार खतरे में डाल रही है। कोरोना के बढ़ते हुए व बेकाबू केस को देखते हुए भारत सरकार को ये परीक्षा कुछ समय के लिए टाल देनी चाहिए, नहीं तो युवाओं को नुकसान देखना पड़ेगा। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश की भारतीय सरकार से अपील है कि ये परीक्षा स्थगित की जाए। ये परीक्षा कराने से भारत के युवाओं को कोरोना का खतरा है। के छात्र जिन्हें जेईई और नीट की परीक्षा में बैठना है, वो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कोरोना की इस महामारी के समय में ये परीक्षाएं आगे बढ़ा दी जाएं, अभी न की जाए। कोरोना का कुछ प्रभाव कम हो तब परीक्षाएं की जाए। पर ऐसा लगता है कि हजारों विद्यार्थियों की, छात्रों की, नौजवानों की आवाज़ देश की सरकार तक नहीं पहुंच रही है और वो मुझे वंचित दिखाई दे रहे हैं। मेरी राय में छात्रों के इस आग्रह को स्वीकार कर लेना चाहिए। डोईवाला में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन को कोरोना काल ने बर्बाद कर दिया, अब उभरने में थोड़ा समय लेंगे। व्यवस्थाओं को फिर से किया जा रहा है दुरुस्त। पर्यटन को बचाने के लिए हमने 4 धाम जो हमारे मंदिर थे, पौराणिक मंदिर थे और जो परंपरा वहाँ की वो विद्यमान रखी है और मंदिर के पट खुल गए हैं। अब धीरे धीरे हमारे जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन क्षेत्र से, ग्रीन एरिया से वहाँ यात्री जा रहे हैं। अब बाहर के भी यात्रा जाना शुरू हो गए हैं। ये बड़ा हमारे लिए एक मंगलकारी विषय है और निश्चित रूप में यात्रा जैसे ये लीन पीरियड होता है, बरसात के मौसम में लोग नहीं आते हैं, सड़कें टूट जाती हैं और जैसे ही ठीक हो जाएंगी और मतलब मौसम ठीक हो जाएगा, यात्रा बढ़ेगी और निश्चित रूप में और भी यात्री यहाँ आएंगे। देहरादून में जेईई और नीट की परीक्षा का विरोध जारी है। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन हो रहा है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश महाअध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तरीके से नीट की परीक्षाओं को कराने के लिए सरकार आमादा है। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी इस बात को कहा कि वो प्रदेश जो है नीट की और जेईई की जो परीक्षाएं हो रही है उसको आहूत करने में सक्षम नहीं है। उसके कई कारण हैं, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर अन्य कारण उन प्रदेशों के हैं, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। कोरोना की महामारी लगातार तीव्र गति से फैलती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में अगर परीक्षाएं होंगी तो ये महामारी और तेजी से फैलेगी और घर घर तक घर करने का काम करेगी। कांग्रेस ने भी सरकार से कहा कि परीक्षाओं को टालने का काम करे, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर है। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर कांग्रेस जन जो है धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि वो हठधर्मिता से कदम पीछे खींचने का काम करे और कोरोना की इस महामारी में जो है निश्चित रूप से जो है परीक्षाओं को स्थगित करने का काम। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बंशीधर भगत काफी अनुभवी व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने विधायकों को सही वक्त पर सही राय दी है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अब मोदी का करिश्मा काम नहीं करेगा, जनता काम पर वोट देगी, उससे साफ है कि भाजपा का काम जीरो है और मोदी का करिश्मा भी ढलान पर है। इसके साथ ही हरीश रावत ने अपनी पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि हमें भाजपा के नकारात्मक कार्यों की बदौलत सत्ता में नहीं आना है, बल्कि अपने सकारात्मक काम की बदौलत सत्ता हासिल करनी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी अनुभवी व्यक्ति हैं, धरातली व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत सही समय पर एक सही राय, जो अब टाइम टेस्टेड राय है, भाजपा के विधायकों को दी है कि आप मोदी जी पर ही भरोसा मत करो, आपको अपना काम भी सुधारना चाहिए। काम में भाजपा जीरो है और मोदी जी का करिश्मा भी अब ढलान की तरफ है, तो उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निश्चित है। मगर कांग्रेस को भी उनकी इस सलाह पर गौर करना चाहिए। हमको केवल भाजपा के नकारात्मक कार्यों की वजह से सत्ता में नहीं आना है,
बल्कि अपने पॉजिटिव एजेंडे के साथ आना है। कोरोना काल में राज्य में बिगड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक दिवसीय उपवास रखकर धरना प्रदर्शन किया। इंदिरा ने कहा कि राज्य में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने का जिम्मा स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री खुद देख रहे हैं। लिहाजा अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य महकमा नहीं संभाल रहा है तो गद्दी छोड़कर जाएं, क्योंकि सरकार की नाकामी का खामियाजा आम गरीब लोगों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। कुमाऊं का सबसे बड़ा सुशीला तिवारी अस्पताल, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने बेहतर स्वास्थ्य के सपने के साथ बनाया था, उस अस्पताल में जाने से लोग अब डरने लगे हैं। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इस दौर में मरीजों को उचित उपचार तो दूर, उनके साथ उचित व्यवहार भी नहीं हो रहा। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि यह राज्य सरकार प्रदेश की जनता को बेहतर स्वास्थ्य देने में पूरी तरह से विफल और नाकाम रही। लिहाजा सांकेतिक रूप से कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया है, आगे और उग्र आंदोलन किए जा सकते हैं। अगर किसी को इंजेक्शन लगाया, हमारा ही एक आदमी वहाँ पड़ा है, उसे इंजेक्शन लगाया तो उसके कंधे तक दर्द हो गया। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो पता चला स्वीपर से लेके सभी इंजेक्शन लगा रहे हैं। अब ये परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं, एडमिशन समय पे नहीं होता है। गर्भवती महिलाओं को जो निगेटिव भी हैं इंतज़ार करती रहती हैं, 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ता है। एक गर्भवती महिला जिसकी डिलीवरी ड्यू है उसको भी समय से भर्ती नहीं कराया जाता है। जांच सही नहीं चल रही है, पूरी व्यवस्था बदहाल है। नारायण दत्त तिवारी ने इसे बैठकर बनवाया था। मैंने कहा था लखनऊ मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर सभी विभाग इसमें हों, तो स्थिति बहुत खराब है। आज उनसे भी मैंने कहा कि भाई माफ़ करेंगे, हमें उपवास में बैठना ही होगा। हमारे रोज़ टेलीफोन करने के बाद भी आपकी व्यवस्था नहीं सुधर रही। कांग्रेस के लोगों पर तो मुकदमे लगा रखे हैं और ये हर समय नियम तोड़ते हैं, इन पर मुकदमे नहीं लग रहे हैं। अभी सदन आएगा, एक दिन हमारा प्रदर्शन इसी बात को लेकर होगा कि मुकदमे वापस करिए, अन्यथा कांग्रेस लीडरशिप, भाजपा लीडरशिप पर भी मुकदमे लगाए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2022 के चुनाव के लिए ताल ठोक चुकी आम आदमी पार्टी अब खुलकर सामने आने लगी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रविंदर आनंद ने बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरीके से चैंपियन आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, हमने उनको 30 करोड़ और उप मुख्यमंत्री बनने की पेशकश की, जो बेबुनियादी है। इस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि चैंपियन बताए कि जब चैंपियन को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था तो उनको 13 महीने में वापस बीजेपी में लेने के लिए बीजेपी ने उनको क्या दिया, या फिर उन्होंने बीजेपी को क्या दिया। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की चैंपियन से क्या बात हुई थी, ये
या फिर उनसे उनकी क्या बात हुई, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। आम आदमी पार्टी आज किसी भी तरह से अपना वजूद तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी वजूद नहीं है। आम आदमी की पार्टी के नेताओं का सिर्फ आरोप लगाने के अलावा कुछ कार्य नहीं है। ये उनको 2022 के चुनाव में पता लग जाएगा। अपराधी भी है और आरोपी भी है, क्योंकि देखिए ये तय करना है बीजेपी को। बीजेपी ने उन्हें कैसे वापस ले लिया, इसका मतलब बीजेपी पहाड़ विरोधी है। आपने जो प्रश्न किया बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसका मतलब बीजेपी उसे अपराधी नहीं मानती। इसका मतलब ये हुआ कि बीजेपी उसकी जो वापसी कराती है पूरी अपने कार्यकारिणी, प्रदेश की कार्यकारिणी एकत्रित करके, तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान यहाँ ये लगता है कि क्या बीजेपी पहाड़ विरोधी है, उत्तराखंड विरोधी है, जो बीजेपी ने उसे वापस लिया और उसे कहा कि इसके अपराध क्षमा कर दी। आम आदमी पार्टी की चैंपियन जी से क्या बात हुई या चैंपियन जी की आम आदमी पार्टी से क्या बात हुई, उनका व्यक्तिगत फैसला बात है। उनके बीच में क्या बात हुई क्या नहीं हुई, उसमें पार्टी को कोई पता नहीं। पार्टी वो उनका व्यक्तिगत मसला है, इसमें चैंपियन जी ही जवाब दे सकते हैं। दूसरी बात आम आदमी पार्टी की रही तो भारतीय जनता पार्टी एक सुचिता वाली पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है। आम आदमी पार्टी आज किसी भी तरीके से सरकार पर हमला कर करके अपना वजूद तलाशने में लगी। विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की भाजपा में वापसी के विरोध में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता ने जमकर प्रदर्शन किया। आगे बढ़ने पर कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोकझोंक भी हुई। उन्होंने बैरिकेडिंग पर ही विधायक का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। ये बताने आए हैं कि उत्तराखंड की महिलाओं का जो अपमान चैंपियन ने किया है, और वो चैंपियन नहीं, वो नकली चैंपियन है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तो उत्तराखंड में विरोध है, हम उसका घोर घेराव करेंगे और हम उसकी बर्खास्तगी की मांग करते हैं। और हम पूछना चाहते हैं अमित शाह से कि इसमें क्या सेटिंग हुई है जिसको आप 13 महीने में वापस लाए हो, उसको इतनी जल्दी वापस क्यों लाए, क्या सेटिंग हुई है? नीट और जेईई की परीक्षाओं के विवाद ने अब राजनीतिक रूप धारण कर लिया है। छात्रों के विरोध के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने नीट और जेईई परीक्षा विवाद का मोर्चा संभाल लिया, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला आग के हवाले किया। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत परीक्षाओं को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराने की बात कर रहे हैं। बता दें कि देश भर में नीट और जेईई की परीक्षाओं पर घमासान मचा हुआ है। देश भर से परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र परीक्षा न करने वालों की मांग उठा रहे हैं, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरने का मोर्चा संभाल लिया है। भारत सरकार ने जब शिक्षा मंत्रियों से सुझाव लिए थे तो हमने अपने प्रदेश की ओर से सुझाव दिए हैं कि नीट के पेपर भी होने चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से होनी चाहिए। छात्रों का सत्र खराब नहीं होना चाहिए। छात्रों के भविष्य के साथ है, हम कोई भी कोताही नहीं कर सकते। जैसे वो रोकना चाहते हैं और ये सरकार जो बीजेपी सरकार छात्रों की चीख पुकार और उनकी वाजिब मांग को पूरा नहीं कर रही, और कांग्रेस छात्रों की वाजिब मांग से सहमत है और मांग करती है वे छात्रों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए। जब उनके यहाँ पढ़ाई नहीं हुई तो अगर वो उनसे इम्तहान में बैठाते हैं तो उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। सरोवर नगरी नैनीताल में पूर्व विधायक सरिता आर्य के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में जेईई नीट की परीक्षाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर विधायक सरिता आर्य ने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण से ट्रेन बसें सीमित संख्या में संचालित हो रही हैं। राज्य में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों में बरसात के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जेईई और नीट की परीक्षाएं करना समझ से परे है। सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। सरकार को छात्रों के हितों में की ओर ध्यान देना चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाएं जिस तरह से सरकार कराने जा रही है, उसको हम मांग करते हैं कि इस समय उसको रद्द किया जाए और आगे बच्चे जब कोरोना थोड़ा सा ठीक होगा तो हम चाहते हैं कि तब बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। अब पूरे देश का मामला है। नीट परीक्षाएं देखिए, आसाम हो, बिहार हो, पूरे देश में ये हो रही है। हमारा उत्तराखंड है, आप देखिए पिथौरागढ़ है, हमारा उत्तरकाशी है, दूरस्थ गाँव में कितने भूस्खलन हो रहा है। उत्तराखंड के चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास भूस्खलन हुआ। भूस्खलन के कारण पिछले
कई घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। लामबगड़ और भंवरपानी में लगातार भारी बारिश हो रही है। पहाड़ी का बड़ा मलबा आखिर नेशनल हाईवे पर गिर गया। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम राजमार्ग खोलने में लगी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ मार्ग पर हुआ लैंडस्लाइड। चमोली इलाके में पुरसाड़ी के पास लैंडस्लाइड। 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर लगा लंबा जाम। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण भूस्खलन जारी है। कई मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गए। जगह जगह सड़कों से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। इस बीच चमोली के पुरसाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन के कारण पिछले 17 घंटों से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध है। लामबगड़ और भंवरपानी में भारी बारिश के कारण यहां भूस्खलन हुआ। नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की टीम हाईवे को खोलने के लिए काम कर रही है। राज्य में भारी बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में काफी क्षति हुई। भारी बारिश के बाद धारचूला जिले में कई घर क्षतिग्रस्त हुए। जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर स्थानीय लोगों के मलबे में हटाने की मदद कर रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में जारी बारिश के कारण 4 धाम यात्रा मार्ग कई जगह अवरुद्ध है। प्रशासन द्वारा सड़कों को खोलने का काम जारी है। पहाड़ी इलाकों में सड़कों पर इन दिनों लंबा जाम दिख रहा है। राज्य में नदियां भी उफान पर है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान।